इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी डायनामिक्स हैं। एक तो ये कि सर्वेस की बहार है। लग ऐसा रहा है कि किसी न किसी पार्टी को फेवर करता हुआ सर्वे मार्केट में जो है हर 20-25 दिन बाद आ जाता है। मेरे सामने ऊपर नीचे दो सर्विस पड़े हैं, उन पर थोड़ा तस्करा करूंगा और उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन उससे ही बढ़ के जो पाकिस्तान में अब की दफ़ा ट्रेंड नजर आया इलेक्शंस में वो ये कि दो तीन जगह बड़ी बड़ी जगह बड़े बड़े जहाँ पे वोटिंग बैंक ट्रेंड्स बनते हैं। कराची की बात कर रहा हूँ, खैर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, और सिग्निफिकेंट है बहुत हमारे लिए बलूचिस्तान का सूबा। ये वो तीन जगह ऐसी हैं जो इस वक्त टेररिस्ट के टारगेट पॉइंट पे हैं, और टारगेट भी और बॉम्ब एक्सप्लोजन्स भी और जो कत्ल हो रहे हैं वो इंतखाबी उम्मीदवारों के तीन मखसूस पार्टीज को टारगेट करके किया जा रहा है बज़ाहिर बादिल नज़र में। और उससे जो है पूरी इलेक्शन की जो आबो हवा है उसमें सोगवारी भी है, उसमें डिस्करेजमेंट भी है, उसमें लेवल प्ले फील्ड जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान आ रहे हैं। ये इलेक्शन आज़ाद मुनसिफाना किस हद तक है, इस पर सवालिया निशान आ रहे हैं। मसलन अभी कल जो है MQM के इंतखाबी दफ्तर के पास धमाका हुआ, उससे पहले भी हुआ। ANP के लोग जो हैं वो हलाक हुए पेशावर में, इससे अलावा कोयटा में धमाके हुए, एक दिन में 4 धमाके हो रहे हैं। और खुलेआम जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उन्होंने तो खैर ये ऐलान ही कर दिया है ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को कि उनको जलसे नहीं करने देंगे। गोया लेवल प्ले फील्ड जो है सिक्योरिटी के हवाले से तीनों पार्टीज के पास नहीं है। तो MQM और ANP अगर ये रोना रोए बैठ के कि हम शाम को जनाजे उठा रहे हैं, सुबह को जनाजे उठा रहे हैं, तो शाम को जलसा किस तरह करेंगे, तो उनका ये बैन करना जो है बहुत वजह है। लेवल प्ले फील्ड उनको नहीं मिल रही। दो पार्टीज जो है वो खुला के मैदान में है, वो जलसे भी कर रहे हैं, वो इज्तिमा भी कर रहे हैं, उनको कोई थ्रेट भी बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, ना दिया गया है, जिनमें एक PMLN है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पंजाब का सूबा अभी तक जो है अल्लाह के फजल से बचा हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान के बाकी सूबे बचे रहें, लेकिन सवाल ये उठेगा कि ये इलेक्शन जो है इसमें अगर पार्टीज बाइकआउट नहीं भी करती तो ये ट्रेंड अगर दहशतगर्द जो है अपनी फोर्स के जरिए से इलेक्शन के रिजल्ट को इलेक्शन से पहले ही डिटरमिन कर रहे हैं, तो कितना आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सर्वे से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके दरमियान सर्वेज की जंग भी जारी है। एक जंग तो इलेक्शंस के अंदर जारी है, जलसों की जारी है, जबान की जारी है, और एक सर्वेज की जारी है। उसमें हम बात करेंगे। एक प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदे मौजूद होंगे इस अहम तरीन मामला पे इलेक्शन से कुछ रोज पहले। आज की डिबेट प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन रशीद साहब, इस वक्त PP 156 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के कैंडिडेट हैं। बहुत वार्म वेलकम एहसन साहब। ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब हैं, MQM के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हमें ज्वाइन करेंगे मुशाहिदुल्लाह साहब लाहौर स्टूडियोज़ के अंदर PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए। अगर मैं आपसे माजरत के साथ पहले वहाँ चला जाऊँ, उसको ज़रा जो प्रॉब्लम है उसको जानने की कोशिश करें। कराची में टेररिज्म जो हो रहा है इलेक्शन के पास पास, ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब आपके लिए ये बड़ा मुश्किल मरला है कि जैसे कि दो पार्टीज जो है वो तो ओवरवेलमिंग जलसे कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN, जबकि ANP पीपल्स पार्टी और MQM को जो है वो इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है। तो किस तरह लेवल प्ले फील्ड आप इंजॉय करेंगे इन दोनों के साथ इन इलेक्शंस में? देखें, ये बात तो गुज़िश्ता हम 6 साल से कह रहे हैं जी, और ये कोई आज की बात नहीं है। गुज़िश्ता 6 साल से जब हमने तमाम सबूत और शवाहिद की बुनियाद पे कहा कि पाकिस्तान को जो इस वक्त दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के जिस अफरीद से जिसका मुकाबला है, उसमें सिर्फ हुकूमत और रियासती इदारे नहीं बल्कि हुकूमत और अपोजिशन में मौजूद तमाम जमातों के साथ साथ वो तमाम लोग भी बशमूल सिविल सोसाइटी, मीडिया, अदलिया और उसमें हमारे तमाम सहाफ़ी हज़रात, उनके साथ एक मरबूत पॉलिसी बनानी होगी ताकि पाकिस्तान को इस लहर से निकाला जा सके। लेकिन आपने देखा कि कराची के हवाले से जब हमने यहाँ पर IDPs के हवाले से कहा कि अनचेक ना छोड़ा जाए, जब ऑपरेशन के हवाले से वाना वज़ीरिस्तान के ऊपर हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। अब सूरत हाल ये कि तमाम लोग ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कराची एक मिनी पाकिस्तान है, ये भी मानते हैं कि कराची पाकिस्तान की शहरग है, माशी शहरग है। लेकिन अब कराची में जो होने वाली सूरत हाल है उस पर सब बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। ये एक कलेक्टिव फेलियर था जो आज सामने आ गया। फ्रंट लाइन पर आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिलखुसूस कराची में है, ये ANP है या पीपल्स पार्टी है, कल ये दूसरों की भी बारी है। ख्वाजा साहब, ऐसा नहीं होगा। फ्रंट लाइन पे वो इसलिए भी तो आप है ना कि फ्रंट लाइन स्टेट भी आप रहे और फ्रंट लाइन गवर्नेंस में और पावर में भी रहे। लेकिन मैं आपका इस सवाल को न्यूट्रली पुट करता हूँ। एहसन रशीद साहब, ज्यादती तो हो रही है MQM के साथ, वो कह रहे हैं ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है बेसिकली, उसमें आप भी शामिल हैं एज अ पॉलिटिकल एंटिटी।
देखिए, एक तो पहले हमें निहायत अफसोस है कि इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, हमारी दिली हमदर्दी हैं जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके साथ। लेकिन देखिए, अगर टेररिज्म पाकिस्तान में है, दहशतगर्दी है, उसको ख़त्म करने की किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत है वक्त की, और ये हुकूमत का 5 साल हिस्सा रहे हैं। तो अब ये दूसरों पे जिम्मेदारी फेंकने से तो ये भाग नहीं सकते। जिम्मेदारी हुकूमत की रही है। हम 8 साल से कह रहे हैं कि जंग हमारी नहीं है, इससे निकलो। कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा था, आज अब उस बात पे आ गए हैं सारे। लेकिन इनकी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से अब ये दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है, और ये जिम्मेदार खुद है। लेकिन एहसान रशीद साहब, आपकी तरफ से कंडेमनेशन नहीं आती, आपकी तरफ से नहीं जी, हम हमेशा कंडेम करते हैं, बल्कि हम वाहिद जमात है जिन्होंने लश्कर जंगवी का नाम लेके कंडेम किया है कि उन्होंने गलत किया है। बाकी तो कोई नाम ही लेने को तैयार नहीं है जी। तो हम बिल्कुल कंडेम करते रहे हैं। साहब, ये बात को आगे बढ़ाते हुए, तो फिर अब आप बेसिकली इस कंडेमनेशन से आप मुतमईन हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ ही खड़ी हुई है जनाब इस सारे उसमें? देखिए जनाब, मैं इस बेबुनियाद बात का मैं इस तरह से रद्द करूंगा इसको जी, कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ साथ आपके पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के इदारे भी तो इस दहशतगर्दी से लड़ाई लड़ रहे थे जी। तो क्या अगर GHQ पे हमला हुआ, क्या PNS मेहरान पे हमला हुआ या कामरा पे हमला हुआ, तो क्या उस हमलों के जिम्मेदार आपकी अफवाज पाकिस्तान है? यकीनन वो 5 साल जिन लोगों ने इस जंग को इंटरप्रेट किया अपने मफादात के लिए, वो आज इंजॉय कर रहे हैं। और वही लोग ये कहने में भी हक बजाने में कि जनाब हुकूमत का काम था, हुकूमत का भी काम था, अफवाज पाकिस्तान का भी काम था, पाकिस्तान नेवी का भी काम था, और हम सब लोग एक तरफ हो गए जो कुर्बानियां दे रहे हैं, और जो एंजॉय कर रहे हैं वो अब सामने आ गए। नहीं, एंजॉय कौन कर रहा है? पूरे पाकिस्तान साहब, एंजॉय कौन कर रहा है? PMLN PTI जलसे कर रही है, एंजॉय तो नहीं कर रहे? वो आपके गम में बराबर के शरीक है जनाब। नहीं, मैं अर्ज करूं जी, नहीं एक सेकंड मेरे भाई, मेरे भाई बात सुने, मेरे भाई 1 मिनट बात सुने। देखिए, अफवाज पाकिस्तान जो है किसके तहत है? हुकूमत पाकिस्तान के तहत है। हुकूमत पाकिस्तान कौन थी? आप थे, पीपल्स पार्टी थी, ANP थी। अब आप कैसे कह सकते हैं जी हुकूमत फौज? ठीक है, अगर आप पॉलिसी सही रखते हैं तो फौज को ये जंगी ना, ये पॉइंट आपका आ गया। मैं ख्वाजा ज़ाहिर हुसैन साहब से बात कर रहा था, मैं ताज़ियत भी कर रहा था। कराची में MQM के दफ्तरों पे हमला हुआ, इंतखाबी दफ्तर पे। तो मुशाहिदुल्लाह साहब, आप तो जलसे कर रहे हैं, ये भी जलसे कर रहे हैं, तो MQ वाले या ANP वाले बजा सोच रहे हैं ना कि उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रही। और ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि आप सब लोगों का कलेक्टिव फेलियर है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है और हमारे शऊर हम कंडेम नहीं कर रहे उस तरह खुल के, ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है तमाम पार्टीज का कराची में जो कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है जनाब कि अगर पीपल्स पार्टी जलसे नहीं कर रही तो ये हमारा फेलियर कैसे हो गया? और अगर आज तशद्दुद हो रहा है इस मुल्क में तो ये उनका फेलियर नहीं है जो पिछले 10-12 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये ठीक किस हुकूमतें करती हैं ना। तो इस हुकूमत ये जो 5 साल रही है, इसने ऐलान किया था ना इंतखाबात का, तो इनका काम था कि इंतखाबात के लिए माहौल जो है ना वो बेहतर करते। और फिर एक और मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या लॉ एंड ऑर्डर आज ख़राब हुआ है? पिछले 10-12 साल से खुदकुश हमले भी हो रहे हैं, बम धमाके भी हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर भी चल रहे हैं, टारगेट किलिंग भी हो रही है। ये कोई न्यू फिनोमेना तो नहीं है। तो बात ये है बजाय इसके, और फिर ख़ास तौर से सिंध में हो रहा है ना, सिर्फ कराची में, इंटीरियर में तो नहीं हो रहा। इंटीरियर में क्यों नहीं जलसे हो रहे? ठीक है, और कराची में या सिंध में हुकूमत किसकी है? ठीक है, गवर्नर किसका है? चीफ मिनिस्टर रिनाउंड पीपल पार्टी का आदमी है ना। तो भाई उनसे कहे ना, हमें क्या कह रहे हैं? उनकी जिम्मेदारियां हम। ऐसा फेलियर आपका है, आप हुकूमत में रहे 5 साल, तो आप आज वो भुगत रहे हैं क्योंकि आपने सिक्योरिटी ठीक ही नहीं की कराची की और सिंध की। ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही सुनना चाहता था, और मुझे यही उम्मीद थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे से जी, कि कराची को जब कराची के मसाइल की बात होती है, कराची को जब ओन करने की बात होती है, तो ये कपड़े झाड़ के खड़े हो जाते हैं। कराची में कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं है, इन पॉलिटिकल पार्टीज को किसी जेब कतरे से थ्रेट नहीं है, इनको उन्हीं लोगों से थ्रेट है जिनको एक सूबे के वजीर आला ने कहा था कि तुम्हारी और हमारी तो आइडियोलॉजी है कि हमें खुदा के लिए माफ कर दो, हमें छोड़ दो। हमारे पास मसला ये कि पाकिस्तान की इस वक्त तमाम लिबरल और पाकिस्तान को जो इस वक्त तरक्की की राह पे देखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज वो एक तरफ हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी सफ़ों में दहशतगर्द इंतहा पसंद मौजूद हैं, जिनके पास से फंडिंग हो रही है, जिनके पास से नरम गोश है, उनका स्टेटमेंट तो यही आना चाहिए। और यकीनन हमारे कत्लेआम पर आपका रद्देअमल, आपकी बिल्कुल मंतकी रवैया है,
आपका ये रवैया आज से थोड़ी है, ये रवैया तो आपका ख्वाजा साहब पीएमएलएन ये तो नहीं कह रही कि आप के लोग मरे या वो किसी टेररिस्ट के साथ तो शामिल ही ना है, आप ये तो ना कहें। वो तो ठीक है, जो हो रहा है वो बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन वो स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा टेररिज्म जो हो रहा है कराची, वो तो एक इंडिपेंडेंट कराची अब पूरा जो है कराची वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची इंच बाय इंच अब हमने लीज करा लिया है, यानी आप कराची को ओन करते हैं ना, तो कराची मसला पाकिस्तान का है। इस पे तो नेशनल कॉन्सेंसस हो सकता था ना कि आप मजम्मत करें। देखें बात ये है, वो कह रहे हैं आपके वज़ीर आला का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हमने हमेशा मजम्मत की है, हमने एक्शन भी किए हैं इन तंजीमों के खिलाफ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा आसान है अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर डालना। अभी तो इन्हें मजम्मत याद आ रही है, मुझे बताएं इन्होंने 12 मई के वाक़े की मजम्मत की थी जब वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी सड़कों पे? इन्होंने लाल मस्जिद की मजम्मत की थी, बल्कि इन्होंने मुबारकबाद दी थी। आज मजम्मतें इनको याद आ रही हैं। हम तो हमेशा करते रहे मजम्मत। जब चीफ जस्टिस के बाल खींचे गए थे इन्होंने मजम्मत की थी या हुकूमत बैठे हुए थे? जब जजों को गिरफ्तार किया गया था इन्होंने मजम्मत की थी? मुझे छोड़े, अभी मेरी बात तो सुने ना, मुझे ये बताएं कि अभी आप बताएं 12 मई के अलमबरदार 12 मई के ठेकेदारों से गुजारिश है, कितने लोग शहीद 12 मई को दहशतगर्दी करने वाले जो है ना, जब आपने डोले दिखाए थे उस वक्त तो आप हुकूमत में बैठे हुए थे, उस वक्त मुजम्मतें याद नहीं आई हुए थे पाकिस्तानी भाई एक भी शहीद हो जाए 12 मई को यार खून तो खून, अगर एक भी पाकिस्तानी का खून बहता है तो गलत है। इन्होंने लाल मस्जिद में मुबारकबाद दी परवेज मुशर्रफ को कि जी मुबारक हो, आप अपनी वहाँ औरतों के चीथड़े बच्चियों के उड़ गए, मुबारकबादें देते रहे। देखें क्या बात कर रहे हैं, कितने लोग शहीद हुए थे 12 मई को? भाई बताओ तो, क्वांटिटी बताओ। क्वांटिटी को छोड़े, क्वांटिटी आपको पता होगी, इसलिए कि ये सारा काम आपने शुरू किया है। दिलचस्पी 12 मई आप जिस दिन दहशतगर्दी छोड़ देंगे इस मुल्क का हाल ठीक हो जाएगा। आपको ये काम आपने शुरू किया ना मेरे भाई। हमले श्रीलंकन टीम मुझे ऐसा इस वक्त तो खुद दहशतगर्दी के विक्टिम है। वो दहशतगर्दी के इसलिए कि दहशतगर्दी खत्म नहीं करते ना, आपकी हुकूमत ये तो वाइस वर्सा हो रहा है। ये लोगों को मारते हैं, लोग इन्हें मारते हैं, जिम्मेदारी हम पे डाल रहे हैं। उसके अलावा मुशाहिद साहब दूसरा मसला जो कराची का है, आप लोग जो भत्ताखोरी पहले करते रहे, एक पार्टी थी अब 3 पार्टियां आ गई हैं, वो भी तो आपको हिट कर रही है ना, तो वो ये तो दहशतगर्दी का आइसोलेट वाकया है ना जो टारगेट किया हुआ है एमक्यूएम एनपीआर पीपल्स पार्टी को। ये गवर्नर से पूछे ना, क्या टेरिटरी की वॉर है ना जी साहब जी हुकूमत करने का कितना शौक है कि गवर्नर बैठा हुआ है उससे पूछे कि क्यों ये हो रहा है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? 9 टारगेट किलर तहरीक इंसाफ के भी है सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग। लो जी आपके भी 9 निकाल दिए उन्होंने। हमारे 1 करोड़ मेंबर हैं, कोई भी मेंबर बन सकता है, हमारे ओहदेदार कोई नहीं थे। साहब एक मिनट, मैं आज के प्रोग्राम में जो है टारगेट किलिंग की बात नहीं हो रही, दहशतगर्दी की बात हो रही है, जो एक टारगेट किया जा रहा है पार्टी नगरी से पीटीआई के दफ्तर से अगवा बरा तावान के लोग ख्वाजा साहब आगे मुझे चल के ये बता दीजिए कि आप इलेक्शन में आपको आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर आप क्या बॉयकॉट का तो कोई प्लान नहीं आपको आगे जाके? खुदा न खास्ता का हालात बिगड़ते गए कराची के। जी जो लोग कराची के ऊपर इस तरह के खौफ और हरास फैलाना चाहते हैं, उनका मकसद यही है कि हम इलेक्शन का बाइकआउट कर दें जी, और हमारी गैर मौजूदगी में वो तमाम जमातें जो उनसे हमदर्दी रहती हैं वो ज़कात फितरे में वो सीटें ले लें। लेकिन हम आपको कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि कराची की आवाम के ऊपर जितना ज्यादा रियासती या इस तरह जुनूनियत दहशतगर्दी मुसल्लत करेंगे, उतना ज्यादा ये आवाम रिएक्ट करेगी और इंशाअल्लाह इंतखाबात में 1 सीट 1% भी लूज नहीं करेंगे। हम भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, हम भरपूर तरीके से खुद तो नहीं कर सकते, अपने ऊपर तो अटैक नहीं कर सकते। यार इनसे हर काम की तवक्को है, अपने बंदे खुद तो नहीं उड़ा सकती ना एमक्यूएम या कोई भी पार्टी। इन्होंने मरवाए, अपने लीडरों को मरवाया, इन्होंने बंदे कहां से मरवाए? ये तो सब कुछ करते हैं। चलो अब आप जीत के दिखा दो कराची में, अब तो आपके हिमायती आ गए कराची में। आप भागना जाना, खड़े रहना, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। आपके हिमायती आ गए ना, अब उसके बाद रोना नहीं मचाना के धान रो तो आप रहे मेरे भाई, धमाकों के बाद चीखे तो आप मार रहे हैं, इतने बम धमाकों के बाद चीखे तो आप मार रहे हैं मेरे भाई, चीखे ना मारो ना। इतने खौफ और आपने 10-12 साल दहशतगर्दी की है मुशर्रफ की छतरी के नीचे। साहब रिजल्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट आपको दहशतगर्द कहता है। वैसे एक बात है मुशाहिदुल्लाह साहब, रशीद साहब, आप सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से बयान कर रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट आपका जेली शोभा है। हमारा जेली शोभा नहीं है। कब का है? अच्छा अब मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा ख्वाजा साहब एक मिनट, मुशाहिद साहब एक बात तो हम माने कि इनको इलेक्टेड मैंडेट तो मिलता है ना बहरहाल, तो ये क्यों चाहेंगे इनके ऊपर अटैक हो? मैं बता दूं 2008 में ये पता है लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सा मांगते हैं? कौन सा? कि बैलेट
बॉक्स इनके हों, बैलेट पेपर ये जाके रात को छीन लें लोगों से, दूसरों के पोलिंग एजेंटों को निकाल दें, उसके बाद ठप्पे मारें, ये है इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। और वो नहीं मिलेगा इन्हें, इसलिए चीखें मार रहे हैं। और शायद साहब इसकी फिल्में भी लोगों ने बनाई और 2008 के इलेक्शन के बाद दिखाई गई, इन्होंने कब्जा कर लिया पोलिंग स्टेशंस पे, लेकिन कोर्ट के सामने ऐसी कोई वीडियो नहीं आई। ऐसा नहीं जी, आई है, टेलीविजन ने दिखाई है। अब आ जाती नहीं, टेलीविजन पे दिखाई गई है। साहब एक बात बताइए, सब मिलके जीत ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, सब मिलके जीत लो। ये जो गवर्नर साहब बैठे हुए हैं ना, इनके गवर्नर हाउस में बैठ के पिछला इलेक्शन रिग्ड हुआ है। खा लें, ये आप ये कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, मैं आज नहीं कह रहा, मैंने पिछले इलेक्शन के दूसरे दिन ये बात। लेकिन मुशर्रफ साहब, गवर्नर के पास क्या इंतजामी उस वक्त वो होगी? उस वक्त ये थी कि मुशर्रफ की छतरी थी, उसने कहा जो मर्जी करो। इन्होंने जब 50 आदमी मारे तो मुशर्रफ ने यहाँ पे कहा था ना कि देखिए हमारी कराची में ताकत यही थे ना, में कहा था उन्होंने। हाँ, इसलिए तो ताकत तो ये थे ना, बंदे तो इन्होंने मारे थे। कराची के आवाम को मैं कहना चाहता हूं कि देखो तुम्हारे कश्त खून के ऊपर किस तरह से अपनी ताकत के मुजाहिरे और कश्त को खून भाई इस मुल्क में अपनी कोनियां देखो जिनसे लहू टपक रहा है। तुम क्या बातें करते हो, दूसरों पे इल्जाम लगाते हो? हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर आपको पता है 2002 में, एक सेकंड, 2000 कर रहे हैं सर उनके साथ, हम मुजम्मत करते हैं, एमक्यूएम का आदमी भी हमारा भाई है, हम ये नहीं मैं भी यही प्रोग्राम लेकर लेकिन मसला पता है लेवल प्लेइंग फील्ड का है क्या कि 2002 में 6,92,000 वोट मिलते हैं और 2008 में ठप्पे लगते हैं तो 25,73,000 मिलते हैं, जो आप नहीं मिलेंगे। आबादी भी तो बढ़ती है ना, इतनी आबादी बढ़ती है, इस तरह की लोग वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। भैया दुनिया में ऐसी इंक्रीज नहीं हुई, इन्होंने वहां पे डिज्नीलैंड बना दिए, इस दफा कराची में वोट बढ़ गए, इन्होंने कौन सी गवर्नेंस करके दिए? अच्छा, जी ख्वाजा साहब आपको जी फरमाइए, फिर आगे चलना। मैंने जी 12 साल वहाँ मोहल्ले में डिज्नीलैंड, वहाँ पे कत्लो गारत करी हो रही है, खून बहा रहे हैं लोगों का। वो कह रहे हैं हमने रियासती ऑपरेशन भुगता फिर भी जीते हैं। कौन सा रियासती ऑपरेशन भुगता? 12 साल के आप जिस दिन से आए कराची का अमन बर्बाद हो गया, ये बात है। और जिस दिन इन्होंने दहशतगर्दी छोड़ दी, इस मुल्क के हालात ठीक हो मुल्क से भाग गए। ठीक है, ले जी अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशन भुगतना किसको कहते हैं ये तो हमें पता है ना। ठीक है, अमीरुल मोमिनीन रियासती ऑपरेशन भुगता था। आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज आप भुगत रहे हैं। एक वक्त हो गया ब्रेक का, आ जाइए, आप आ जाइए कराची में, आइए कराची में वोट आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रेक पे जाएंगे। जो ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कराची पे और दूसरी जगहों में बात तो हो, लेकिन जो मेन बैटल फील्ड से बनता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सर्वेज हमारे सामने आ रहे हैं, तो पोजीशन नंबर 1 जिसको भी दी जाए 1 और 2 को हम मेन कंटेंडर समझते हैं, हमेशा दुनिया में हर जगह समझा जाता है। और क्यों नहीं आपस में डिबेट हो सकती है, और क्यों नहीं आपस में जो है जब कॉन्टेस्ट जो है सड़कों पे बराबर चल रहा है, सर्वेज में चल रहा है ऊपर नीचे, तो फिर डिबेट्स क्यों नहीं हो सकती इस इशू के ऊपर? इस पर हम बात करेंगे व्यूअर्स के प्रोग्राम में। आएंगे वापस ब्रेक। वेलकम, बात करें पाकिस्तान के इलेक्शन की। अगर सर्वेस पे आ जाएं, एहसन रशीद साहब ऊपर नीचे सर्वेज आए, एक सर्वे जो है वो PMLN को इतनी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री दे रहा है कि 59-60% वोट इनका। एक सर्वे जो है वो नाम लिए बगैर ही मैं अगर आगे चलूँ तो वो उसमें आपको इनको बराबर लेके आ रहा है। तो सर्वे से आगे चल के आप समझते हैं कि इस वक्त ग्राउंड जो है वो डिफरेंट है? आप समझते हैं सर्वे डिपेक्ट कर रहा है ये हुआ इनको हक में, आपके हक में? देखिए सर्वेज बदलते रहेंगे और ये रिसेंट आए ना इलेक्शन का जो माहौल है, आखिरी हफ्ते 10 दिन में लोग फैसला करते हैं और ग्राउंड पे इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे जलसे की दावत को दी आपने मियां साहब, बहुत बड़े हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि कितने भी आप जलसे कर लें 18 करोड़ अवाम तक नहीं पहुंच सकते, और एक मीडियम इस वक्त अवेलेबल है टेलीविजन का। हर महज़ब जमहूरियत में जो 2 बड़ी पार्टीज होती हैं उनके लीडरान एक मुनाजरा करते हैं जिसमें आपके दानिश्वर जो हैं वो पॉलिसी इश्यूज पे दोनों से सवाल करते हैं, और जो बेहतर प्रोग्राम दे देता है वोटर उस तरफ माइल हो जाता है। अमेरिका में भी ऐसे है, यूरोप में भी ऐसे है, इसलिए आपने उसको फॉलो कर जी बिल्कुल। लेकिन नून लीग को एक बड़ा जायज एतराज है कि जो लैंग्वेज है ना जरा बड़ी रैश यूज करते हैं इमरान साहब, देखे ना वो नहीं, अगर मुनाजरे में देखिए पर्सनल नहीं होंगे, सिर्फ इश्यूज पे बात होगी, ये उसका लायमल पहले तय हो सकता है, सारा सेटअप कर लेंगे पहले। देखें 2 बातें आपने की हैं, एक तो सर्वेस की, सर्वेस बहुत सारे आते रहते हैं, इनकी बात ठीक है, कभी वो वेरी भी करते हैं और फैसला हमारा लोगों ने। लेकिन ये जो कल सर्वे आया है ना, ये IRIS का, IRIS क्या है ये मुझे बताएं। मुझे नहीं पता, नहीं किसी को भी पता है तो मुझे बताएं IRIS है क्या?
ये आईआरएस है। मैं बताता हूँ, आप बता दें जी। मैं पूछता हूँ ना, एक मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बहरहाल ये इनका एक दफ्तर लाहौर में, एक कराची के एक बंगले में, इनका ये एनजीओ नहीं है, इनका कोई ताल्लुक, ये जिंदगी का पहला सर्वे है इनका, ये बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है सर्वे से। ये अल्लाह खुश रखे असद उमर साहब को और एक और साहिबा हैं वहाँ पे इस कंपनी में, उनके जरिए से अब इस तरह से, अच्छा मानेंगे उसे नहीं जो 40 साल से कर रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं। ये मरियम वजीर जैदी है, मैं बता रहा हूँ, मेरी जरा सी गुजारिश सुन ले, मैं गलत नहीं कर रहा, उन्होंने ये सर्वे मरियम वजीर जैद, जो मर्जी है सर्वे को छोड़े, मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमें गुमराह नहीं करना चाहिए। ये कंपनी जो है इसका सर्वे से कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर इन्होंने कोई दूसरा सर्वे सारी जिंदगी किया हो एक, फिर ये है कि ये इनके पता है कौन है क्लाइंट, कौन है? टेलीनॉर, पेप्सी। भाई आप एनजीओ नहीं है, आप ये सर्वे कर ही नहीं सकते, आप हैं कौन सर्वे? अच्छा चले पिछले कोई 10-20 सर्वे किए हो तो बता दें हमें। अचानक एक सर्वे आ गया और आप देखें उसमें IRI यूज कर रहे हैं, जबकि IRIS नहीं है, ये आईआरएस है ये। फिर इसमें बड़ी मजेदार बातें, इसकी जरा डिटेल पढ़े। मसलन ये कह रहे हैं, मसलन ये सुने फ्रॉड सुने क्या जाते हैं, फ्रॉड सुने, फ्रॉड में बता रहा हूँ ना, फ्रॉड नहीं सुन, तो इसमें जो लिखा है मैं उसी के लिहाज से बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि जी बेस्ट स्पोक्स पर्सन जो है वो PMLN है, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आपको 6 नंबर पे रखा है, सुने ना, मुझे तो छोड़ दें। अच्छा, ख्वाजा साद आसिफ के साथ एक बंदा है निसार अहमद, ठीक है, अब वो है ही नहीं कोई। अच्छा, मतलब जब फ्रॉड करता है ना आदमी तो इस तरह की हरकतें तो करता है। चौधरी निसार को कह रहे हैं, नहीं निसार अहमद थोड़ी, चौधरी निसार स्पोक्समैन थोड़ी है भाई। हाँ। और उसका नाम तो चौधरी निसार अली खान है, ये निसार अहमद लिखा हुआ है। टाइपिंग में गलती है। सर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, नहीं दूसरा भी इनका सवाल है ना, एक वो मुनाजरे का भी मैं कर लूं, फिर आप बात कर लीजिएगा जी। मुनाजरे पे आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कोई जेन्युइनली होता, हमारे खिलाफ भी होता, मैं इसको मान लेता ये कंपनी नहीं है। चलो इसको उठा के बाहर करते हैं, मुनाजरे पे आ जाए। नहीं आप इंटरनेट पे आज जरा पता कर लीजिएगा ये फ्रॉड है या नहीं है। अगर नहीं है फ्रॉड तो कल आपने मुझे कहना है अपने प्रोग्राम में कि तुम गलत कह रहे थे। अगर ये फ्रॉड है तो कल आप कहेंगे ये फ्रॉड है। अच्छा एक इसको छोड़ दें, मुनाजरे की बात कर लें, इसमें मैं इसके हक में कोई डिबेट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब गुफ्तगू जो है वो तो बड़ी जरूरी है ना, बातचीत। मैं चोर नहीं है, अभी हमारी जमहूरियत माजी में कभी इस तरह से एक दफा हुई भी है, वैसे 88 या 90 की बात है, हल्की फुल्की हुई थी, लेकिन वो उसमें कुछ जर्नलिस्ट बैठ के उन्होंने वो किए थे, लेकिन बाकायदा नहीं हुई थी। अच्छा अब बात यह है कि इमरान खान भी बड़े लीडर है, मैं ये नहीं कह रहा, उनकी एक पार्टी है, लेकिन वो अभी तक पार्लियामेंट में नहीं आए। पार्टी के एक सरबराह जरूर है। मैंने ये उनसे गुजारिश की थी, देखें वर्ल्ड कप जब होता है ना, मैं गेम की जबान में, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, क्वालिफाइंग राउंड होता है, उसका क्वालिफाइंग राउंड होता है। अब आप डायरेक्टली तो फाइनल नहीं खेलते ना, कभी पहले क्वालिफाई करते हैं। अभी तक क्वालिफाई तो नहीं किया ना PTI ने, कल 500 सीटें ले ले उसकी बात अलग है, लेकिन जब तक लेंगे नहीं उस तक क्वालिफाई नहीं। तो आपने इमरान से मेरी बात तो मतलब आप कह रहे स्टेचर बराबर, मेरी बात स्टेचर भी नहीं है। दूसरी बात एक और है जो अभी आपने की है, उनकी लैंग्वेज देखें ना, वो जो हर रोज तकरीर करते हैं, उसमें कोई प्रोग्राम की बात नहीं करते, सिवाय बल्ले से फैटी लगाऊंगा, मगरमच्छ है मारूंगा, ओए फलाना, जबकि हमारी तरफ से हमने कभी इमरान खान को गंदा लफ्ज नहीं कहा, ना कहेंगे, ना ओए कहेंगे। हमने हमेशा इमरान खान साहब ही कहा है उनको, या खिलाड़ी का है मैक्सिमम। वो चलो खिलाड़ी तो वो है, उनकी पहचान है, खिलाड़ी होना है, उसको तो बुरा नहीं है एक्चुअली। अब मुझे एक बात बताएं कि देखें, सबसे पहले मुनाजरा होना चाहिए, जरदारी साहब करें, नहीं करते बिलावल कर लें, जिनकी पार्टी है, एक फेडरल पार्टी है बहुत बड़ी, और कई दफा वो प्रूव कर चुके हैं, फिर और पार्टियां पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। अच्छा वैसे मुनाजरा तो हो रहा है, हर रोज दुनिया तो देख रही है ना कि मियाँ साहब ने आज क्या कहा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये तो मुनाजरा ऐसे ही कहते हैं ना, इसका मीडिया पॉलिसीज के ऊपर एक दूसरे को फेस करने की बात तो उससे होगी जो पॉलिसियां बयान करेगा। अब देखे ना, मुझे ये खतरा हो आपसे कि मैं जातियात पे आ जाऊंगा, जातियात ऐसा नशीद साहब एक मिनट सवाल नहीं पुट कर लगा आपसे। इनकी सारी बातों से कतर नजर एक बात में कि वैलिड है कि वो जो जबान है ना, वो शायद बर्दाश्त के काबिल ना हो मियां साहब के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए। उसका तो लाए अमल पहले तय हो जाएगा कि सिर्फ इश्यूज पे बात होगी और जातियात पे बात नहीं होगी। इन्होंने कहा ये स्टेचर नहीं है। देखिए अमेरिका के इलेक्शन में मुशाहिद साहब जो प्रेसिडेंट को चैलेंज करता है
वो कई दफा सिर्फ एक मेंबर होता है कांग्रेस का या पार्लियामेंट का, अकेला ही होता है ना जी, लेकिन जब वो आ जाता है एज ए चैलेंजर तो फिर डिबेट होती है। यहाँ पे अब दो बड़ी पार्टीज हैं, सारी सर्वेस कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून शायद आप हमसे बड़ी पार्टी हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ है, तो दोनों के लीडरान का मनाजरा होना चाहिए। आप जितने भी जलसे कर लें मुशाहिद साहब, वो जलसों में आप 10, 20, 30 लाख लोगों तक पहुंच सकेंगे, 18 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। खोया साहब आपके ख्याल में जी, एक सेकंड से, इससे पहले IRS की जो उन्होंने बात की ना, वो एक कंज्यूमर सर्वे कंपनी है जो कह रहे हैं टेलीनॉर और पेप्सी के लिए। मैं खुद रिसर्च करूंगा, आप डिफेंड करें, मैं खुद देख लूंगा, इन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने पहली दफे अगर कोई पॉलिटिकल सर्वे कर लिया तो कौन सा गुनाह किया, लेकिन उससे पहले एक सेकंड, जो पिछली दफा IRI ने जो सर्वे किया था, इन्होंने जिस कंपनी को उन्होंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किया था वो PMLN के क्लाइंट थे, तो IRI का जो भी सर्वे था, साहब के पास जाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा वैसे साहब एक मिनट, अच्छा मुशाहिद साहब एक मिनट, मैं जरा एक न्यूट्रल वॉइस जाऊंगा। खोया साहब, आपके नजदीक पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, एक तो दहशतगर्दी हमें नजर आ रही है, बड़ा तवाकुन एलिमेंट है कि 2-3 पार्टीज को टारगेट किया जा रहा है, उनको, जैसे उसमें आप भी हैं, ANP पीपल्स पार्टी भी है। एक ये जो एक नया ट्रेंड देने की कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो आपस में मुबाहिसा करें, जिस तरह अमेरिका में डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर डिबेट्स होती हैं इंग्लैंड में। आपके ख्याल में हमारे पॉलिटिकल जो सोसाइटी है और जो लीडर्स हैं वो इतने मेच्योर हो चुके हैं कि ये इस तरह की डिबेट में जाएंगे और उसमें जातियात नहीं आएंगी, उसमें पॉलिसीज बयान होंगी, लड़ेंगे नहीं आपस में? अगर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में डिबेट करें या नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ हुसैन साहब डिबेट करें, पुट इट दिस वे जी। पहली चीज़ तो देखें कामरान साहब, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों पे भी काम होना है, इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरियत का जो ये पहला ट्रांजिशन हो रहा है जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शायद हमारे और आपके समझ में भी नहीं आई। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन का 62-63 बड़ा हवा था जनाब, हम भी बड़े इस खुशफहमी का शिकार थे कि शायद अब मुल्क के अंदर कुछ ऐसा कोई इनकलाबी पार्लियामेंट आने वाली है और कुछ उसमें ऐसा छन्ना लग गया है। आपने देखा सिवाय एक शख्स के बाकी पूरी दुनिया हर तरह से अहल होकर आ गई है, चाहे वो बैंकों के कर्जे वाले हों, चाहे वो महल्लात वाले हों, चाहे वो करोड़ों रुपए वाले हों, चाहे वो जाली डिग्री वाले हों। तो अब सूरत हाल ये कि ये बैठकर बनाना सिस्टम हमें ही है। आइन में बहुत सारी ऐसी तरमीम करनी है जिसके अंदर हम मुल्क के अंदर एक मुतवसत तबके से एक मेरिट के ऊपर एक क्वालिफाइड लो। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं डिबेट की, देखिए हमारे यहाँ पोलराइजेशन बहुत है सियासतदानों में। आप बताइए कौन सा ऐसा सियासतदान है जो अपने मुखालिफ के पिछले तमाम इक़दामात को, एक इक़दाम को भी नहीं कहता कि अच्छा है। किसी भी हिस्ट्री में किसी भी इलेक्शन को उठा लें, PMLN के अगर 100 इक़दामात हैं तो मैं कहता हूं चलें 10 तो हम भी आपके सामने कहते हैं कि अच्छे होंगे, पीपल्स पार्टी के 15 अच्छे होंगे जी। लेकिन इल्जाम तराशी की पॉलिटिक्स ये जो मुल्क को तबाही के दाने पे ले गई है कि हर आने वाली जमात पिछली जमात के अच्छे और बुरे तमाम मंसूबों को खड्डे में डाल देती है। बाला अच्छा ख्वाजा साहब एक बात बताइए, इसी में मेरे ज़हन में एक बात आई कि दुनिया में ऐसा भी कहीं नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे आपकी जो नजरियाती जमात है वो बिल्कुल मुखालिफ है PMLN के नजरिए से, उनकी पूरे स्टैच्यूर से। आप दोनों एक डिफरेंट पोल्स रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ आप कहते हैं कि ऑपरेशन किया इन्होंने, आप लोगों के नजरिए आप लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अब इलेक्शन जब होगा और अगर PMLN लेट सपोज लीड ले लेती है तो आप उसी शाम जो है वो अनाउंस कर रहे हो, जिस तरह पहले होता रहा कि जी आप हुकूमत को जो है वो नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने के लिए अनकंडीशनल ताउन देंगे? ऐसा तो नहीं होगा? ये ट्रेंड भी दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप एक जिस मैनिफेस्टो को आप फॉलो कर रहे हैं हारियों के लिए, किसानों के लिए, उसके बिल्कुल खिलाफ आप समझते हैं PMLN है। देखो तो ऐसा तो नहीं होगा? मैं तुमसे पूछूंगा, एक है नजरिया हुकूमत और एक है नजरिया जरूरत। देखें मैं वही तो उनसे पूछ रहा हूँ नजरिया जी। ख्वाजा साहब आज रिकॉर्ड में बताया ना मुझे। हाँ जी मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। और कामरान साहब मैं चाहता हूँ आप अपने सवाल की भी तस्दीक कर लें, अगर आप बुरा ना माने। मैं कर लूंगा, आप बताइए बताइए। 15 अप्रैल को जब 2008 में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने तमाम जमातों को भरपूर मुबारकबाद दी थी, जबकि अभी हुकूमती इंतजामी तोड़ जोड़ का सिलसिला हुआ ही नहीं था जी जी। हम जमात इस्लामी समेत, इससे बड़ी हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस किसी से नहीं, ठीक है, जमात इस्लामी समेत इस मुल्क की तमाम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रजिस्टर्ड जमातों के मैंडेट का, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो दीनी हो, उनका एहतराम करते हैं। और जहां तक बात है कि हुकूमत में आना और जाना, जिस पे मुशाहिदुल्लाह साहब मुस्कुरा रहे थे, तो वो फुटेज आपके पास मौजूद है ना कि गुज़िश्ता 9 दफा में
कौन कौन लोग चलकर आए इस दरवाजे के ऊपर, तो और आप भी आए ना भाई लाहौर में, आप भी आए हैं चल के। इस बार भी ये तो इंतहाई घटिया बात है कि आपके पास कोई चल के आए और आप कहें जी हमारे पास चल के आए थे। आपको तो इस बात को खुशामदीद कहना चाहिए। आपने जो घटियाबाद अंदाज से की, इस मुल्क में जितनी हुकूमतें बनेंगी उसका आपने हिस्सा होना है। कल को जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी, कल को तालिबान की हुकूमत आएगी, आप उसका भी हिस्सा बनेंगे। ये मैं आपको बता दूं सर, आप तालिबान हुकूमत बनाए ना टीटीपी वाले, आपने खुदा ना खासा आपने फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, ये उसके भी हिस्सेदार हो। इसमें क्या कामरान, जी 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 आपकी आवाज आ रही है ख्वाजा साहब? जी जी, ये आज कह रहे हैं ना टीटीपी तालिबान, खुदा ना खास्ता कल उनकी हुकूमत बन जाइए, उसकी हुकूमत में शामिल हो जाए। जी ख्वाजा साहब सुन लें बात जी। आपने अभी जो इतनी मिस वर्ल्ड वाली मुस्कुराहट के साथ इतनी महज़्ज़ब गुफ्तगू की थी हमारे ऊपर, मिस वर्ल्ड वाली, मैंने जवाब दिया आपको। नहीं, ये मुझे कह रहे हैं आप या मुशाहिदुल्लाह साहब की मिस वर्ल्ड वाली स्माइल की बात? मुशाहिदुल्लाह साहब को कह रहा हूँ। अच्छा, पहले मुस्कुरा रहे थे, अब एकदम बीपी शूट हो गया। ठीक है, मैं भी हुआ भैया। अच्छा, यही सवाल मुशाहिदुल्लाह साहब आपसे है कि ये अगर कहीं आपकी सीटें आ गई 100 और आपको हुकूमत बनाने के लिए जरूरत पड़ गई एमक्यूएम की 19-20 सीटों की और इनकी 19-20 आ गई, आई एम सॉरी मैं आपको, क्योंकि इनका एक हिस्ट्री रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर आप भी तो नजरिए से यू टर्न तो नहीं करेंगे कि एमक्यूएम को लेने के लिए? हम तो हर पार्लिमानी कुव्वत को तस्लीम करते हैं, लेकिन एमक्यूएम के मामले में इनसे हम वादा लेंगे कि आइंदा दहशतगर्दी नहीं करेंगे। ठीक है, अपना अस्करी विंग बंद करेंगे, फिर हम इस पे गौर जरूर करेंगे। साहब ये मान लेंगे आप बात, अगर ये बात सही है? वैसे मैं तो, मुझे नहीं पता, ये तो इनकी असम्पशन है। वो कह रहे हैं पहले आपसे हलफ लेंगे, जिस तरह मियां साहब ने हलफ लिया था जजेस के रेस्टोरेशन का कि दहशतगर्दी नहीं की जाएगी, मुबैना तौर पे आप इल्जाम है जी। और हमें यकीन है ये दहशतगर्दी छोड़ देंगे जब हम आएंगे तो हुकूमत में। ठीक है, ख्वाजा साहब रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं साहब जी। मुशाहिदुल्लाह साहब, कराची के लोगों से प्यार करें, कराची को अपनाएं। कराची इस मुल्क का न्यूक्लियस है। इतनी नफरतों के साथ नफरत हमने थोड़ी की है भाई, जब से आपकी पार्टी बनी है नफरतें फैली हैं। देखिए, आप तो 10 पार्टी का मैंने आपकी बात में कोई बात नहीं की ना। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे कराची के हैं, तहजीब याफ्ता आदमी हैं। गुफ्तगू में मैं सब जगह के पढ़े लिखे होते हैं, सब जगह के सिविलाइज्ड भाई मैं तो, अच्छा भाई आप बोल लें, आप उम्र में भी बड़े, मैं तो दखल कर रहे थे ना, जरा याद तो करें। अच्छा चले ख्वाजा साहब, आप मैं बात को एहसन रशीद साहब के पास ले जाओ। एहसन रशीद साहब, आपने मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, जी, सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि देखें, लिसानियत पर अज़बियत पे मबनी यही वजह है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप एक पंजाब के सूबे में शिफ्ट हो गए, और वहां पर भी माशाल्लाह आपकी वजह से पीटीआई को आज इतना ज्यादा स्पेस मिला है कि शायद आप पूरे पंजाब से भी सीटें ना जीत सकें। तो आप खुश हैं ना इस बात में? ठीक है, एहसन रशीद साहब, आपके कैंडिडेट सब ज्यादा है आफ्टर एमक्यूएम। पीटीआई को सीटें मिल सकती, सुने, चले को नहीं मिल सकती। मेरे एक जुमला आप बोल। देखिए, आपने तो ये कहा ना भाई पंजाब को कि पंजाब के हर घर में मुजरा होता है, आपको तो नहीं मिलेगी यहाँ से सीट। पीटीआई ने ये कभी नहीं कहा। पीटीआई साहब, खुदा के लिए लिसानियत से बाहर आए। लिसानियत क्या? खुदा के लिए पंजाबी जात वाला बात कर लो। कराची में आपने सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए आफ्टर एमक्यूएम। पंजाब से खड़े, हमें काफी कामयाबी मिलेगी कराची से भी, और एमक्यूएम से लाइन करेंगे। देखिए मैं अर्ज करूं जी कि कराची बड़ा पुरअमन शहर था, मैं भी वहां रहा हूं। जब से एमक्यूएम बनी है कराची में तशद्दुद और दहशतगर्दी बढ़ती गई है, तो ये भी जिम्मेदार है कराची के। और बिल्कुल सही कहा मुशाहिदुल्लाह साहब ने, मेरी बात भी सुन ले भाई, आपका जो मिलिटेंट विंग है उस वजह से जो भत्ता आप लेते हैं, जो कब्जे ग्रुप आपके साथ हैं, उस वजह से भी कराची का जो अमन है आपने खराब किया हुआ है। लेकिन अगर इनका प्रोग्राम अच्छा है, इनका मैनिफेस्टो अच्छा है, विजन अच्छी है, अगर जैसे इन्होंने कहा अगर ये दहशतगर्दी खत्म कर दें के बाद उनके प्रोग्राम की तारीफ की, तो क्या तारीफ? अगर दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, मिलिटेंट विंग खत्म कर देंगे। एक चीज रह गई, एक जुमला, ये ईसाइयों और हिंदुओं से ज़कात और फितरा भी लेते हैं, वो भी बंद करें ना, फितरा लेना। चलो जी, ये तो आपसे कब लिया? देखिए बात ये है, आखिर में मैं अर्ज कर दूं कि जो 4 करोड़ नया वोटर बना है ना पाकिस्तान में, वो अब पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा, नौजवान करेगा, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का प्रोग्राम था। जिस तरह प्रोग्राम पता नहीं कहां शुरू हो कहां चला गया, इसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन का जो दिन है वो मुतय्यन रहेगा और रिजल्ट जो है वही होंगे जो आप सोचेंगे। कल तक के लिए मुझे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।